तो सपोज़ कीजिए कि 2011-12 में आपने एक घर खरीदा था 35 लाख में और आपने उसको सेल करा 60 लाख के आसपास, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 25 लाख का। तो आपको लगेगा आपको टैक्स कितने पे देना है? 25 लाख पे, लेकिन टैक्स आपको सिर्फ 5 लाख पे देना है। तो इसको हम लोग आज समझेंगे, इसका एक नाम है। तो आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। उससे पहले समझते हैं कैपिटल गेन्स क्या होगा। मतलब कुछ ऐसे कैपिटल है जिसके ऊपर अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो कैपिटल गेन के अंडर आता है। जैसे कि आपका अगर कोई लैंड है, हाउस है, ज्वेलरी है, स्टॉक्स लेके रखते हो आप इक्विटी सेगमेंट में या म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इन सारी चीज़ों के सेल के ऊपर आपसे कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा। और इसके अंदर जो नहीं आते हैं कुछ वो, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। जो भी स्टॉक्स के शेयर आप होल्ड किए हुए हो, जिसमें आप मतलब ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो भी इसके अंडर नहीं आएगा। जो ओनली आप सेल आउट करते हो वही इसके अंडर आता है। और कुछ गोल्ड बॉन्ड भी होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्कीम के अंडर आए हुए, वो भी कैपिटल गेन टैक्स से फ्री होते हैं। और जो भी आप कंज्यूमेबल आइटम्स लेते हो लाइक फूड, क्लोथ्स, तो वो सब भी आपका कैपिटल गेन टैक्स से फ्री होता है। एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेड वे में मिली है, मतलब आपकी पापा की थी, आपके नाम पे आ गई, आपको कहीं से गिफ्ट में मिला है, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, कंडीशनड कि आप उसे सेल ना कर रहे हो। मतलब अगर आपके पास आई तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिर फर्दर सेल कर रहे हो अपने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को, तो आपको फिर वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स चार्ज किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? तो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म मतलब आप उसको कम ड्यूरेशन के लिए होल्ड किए हो, मतलब लेस देन 12 मंथ्स है तो ये शॉर्ट टर्म हो जाता है, मोर देन 12 मंथ्स है तो ये लॉन्ग टर्म के अंडर आता है। बट अगेन यहाँ पे भी क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि ये इमूवेबल एसेट है, मूवेबल एसेट है, किस टाइप का एसेट है, इसके ऊपर भी वो ड्यूरेशन डिपेंड करता है। तो आपसे कितना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चार्ज किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा टेबल दिखा देता हूँ। अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट जो मैं आपको लिस्ट में बताया, अगर आप उसमें से ट्रेड कर रहे हो, बाय या सेल, और वो आपका इक्विटी सेगमेंट या म्यूचुअल फंड जो एनएवी यूनिट्स होती है, इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको उसके ऊपर 20% के अप्रॉक्स चार्ज किया जाएगा। अगर वो इस सब के अंडर आता है, इक्विटी हो गई, म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको इस पर 10% एवव 1 लाख चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर सपोज आपने 2 लाख का स्टॉक खरीदा, आपने उसे 4 लाख में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 लाख का। तो 1 लाख आपका फ्री होगा और 1 लाख के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लिया जाएगा। और शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स है? अगर जो भी ऐसा आप ले रहे हो जिसके अंदर की STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपको सीधा आपके स्लैब रेट से चार्ज किया जाएगा। स्लैब रेट का मतलब हुआ कि अगर आप 0 to 2.5 लाख में हो तो आपका 0%, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आप 2.5 से 5 में हो तो 5%, और 5 से 10 तक 20%, और 10 एंड एबव 30%। ये मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से बताया, अभी न्यू टैक्स रिजीम भी आ गया है। मतलब जो भी आप जिस भी स्लैब रेट में हो, मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख है और आपको इधर से प्रॉफिट होती है जो शॉर्ट टर्म वाला है जिसके अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट हुई, सपोज 10,000, तो अब आपका इनकम हो गया 5,10,000, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है तो सीधा उस पर 15% आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। जनरली अगर कभी भी आपने स्टॉक्स के कुछ यूनिट्स वगैरह बाई किए होंगे किसी भी डीमैट अकाउंट से, ज़ीरोधा या कोई सा भी, तो आपको उसके अंदर एक STT दिखता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ पे हम उस चीज़ के बारे में ही अभी बात की है शॉर्ट टर्म के अंदर। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्विकली, आप ये देख सकते हो कि आपको जो स्टेटमेंट मेल पे आती है तो उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन्वॉल्व होता है जो आप शेयर्स बाय या सेल करते हो उस पर। अभी जो हमने देखा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में टैक्स, वो एक जेनरिक काइंड ऑफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म मतलब ग्रेटर देन 12 मंथ्स और शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 12 मंथ। लेकिन डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एसेट, कि वो आपका ज्वेलरी है, हाउस है, ये टाइम लाइन और टैक्स दोनों बदल जाता है। तो मैं अभी जो आपको टेबल दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 1 by 1 सबको समझते हैं। मतलब आपका कोई भी एसेट है वो इमूवेबल है, जैसे आपकी हाउस हो गई, तो उसका जो आपका शॉर्ट टर्म होगा वो होगा लेस देन 2 ईयर्स और लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 2 ईयर्स। और शॉर्ट टर्म में जो आपसे टैक्स लिया जाएगा वो हो जाएगा सिंपल आपके स्लैब रेट से, और लॉन्ग टर्म में ये आपसे 20% लिया जाएगा विथ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है इसको समझेंगे। सेम चीज़ अगर मूवेबल के अंदर आ जाए तो टैक्स तो वही है, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन बदल जाता है। जैसे ज्वेलरी वगैरह आपका मूवेबल के अंदर आता है तो यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म हो जाता है लेस देन 3 ईयर्स और लॉन्ग टर्म हो जाता है ग्रेटर देन 3 ईयर्स। अगर इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इस सब की बात करें तो इसके अंदर आपका हो गया, तो अभी हमने पहले बात किया था लेस देन 1 ईयर इज शॉर्ट टर्म, ग्रेटर देन 1 ईयर इज लॉन्ग टर्म। टैक्स की भी हमने बात कर ली। ये जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड होते हैं इस पे शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट सीधा 15% टैक्स ले लिया जाता है, और लॉन्ग टर्म में 1 लाख से ऊपर आपसे 10% का टैक्स लिया जाता है। यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आपका जो शॉर्ट टर्म होता है वो लेस देन 3 ईयर्स माना जाता है और लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 3 ईयर्स। और इसका जो टैक्स भी चार्ज किया जाता है, तो शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप लेस देन 3 ईयर्स में पैसा विथड्रॉ करोगे तो अगेन ये आपके स्लैब रेट से होगा, मतलब आपकी 6 लाख इनकम है तो सीधा प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपको वही 20% विथ इंडेक्सेशन चार्ज किया जाएगा।
तो ये दोनों टेबल बहुत हेल्पफुल होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स समझने में, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इंडेक्सेशन की। जो एग्जांपल मैंने आपको बिगनिंग में भी दिया था उसको डिटेल में समझते हैं कि आपने एक घर खरीदा 2011-12 में 35 लाख में और आपने उसको सेल करा 19-20 वाले ईयर में 60 लाख में, तो कितना डिफरेंस आया? 25 लाख का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। तो अभी जस्ट हमने जितना टैक्स वगैरह देखा है तो इस पर आपको क्या लगेगा? 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ 25 लाख का उसका 20% मतलब 5 लाख टैक्स लगेगा, है ना। लेकिन आपको 5 लाख टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि आपने जो 11-12 में खरीदा है और आज उसको खरीदने में कुछ और दाम लगेगा, तो इसको एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्स के थ्रू, CII के थ्रू। तो जो हम बचपन में रेशियो वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना कि इतने में इतना होगा तो इतने में कितना होगा, तो इस तरह आप देख सकते हो कि तो 11-12 में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 184 के अराउंड था और 19-20 में ये अराउंड 289 के आसपास आ गया है। तो अगर आप सिंपल इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 289 बाय 184 और आपने कितने में खरीदा था? 35 लाख में, तो इंटू 35 आप करोगे अप्रॉक्स ये 54 लाख समथिंग आएगा। मैं इसको 55 लाख अज्यूम कर लेता हूँ। तो ये आपका परचेजिंग कॉस्ट माना जाएगा और आपने जो सेल करा 60 लाख माइनस आपका परचेजिंग 55 लाख, मतलब आपको सिर्फ 5 लाख पे टैक्स देना है। तो 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख, तो आपको सिर्फ इसमें 1 लाख टैक्स देना है, ना कि आपको 5 लाख का टैक्स देना है। तो ये होता है इंडेक्सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई पुरानी शेयर पड़ी हुई है और अभी आप उसको सेल करना चाहते हो तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कोई लॉजिक ही नहीं था। 2018 के पहले अगर आपने जितना भी आपको हुआ है, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा वाले टाइमलाइन में आप होल्ड किए हो तो आप उसको बेचो और आराम से प्रॉफिट कमाओ। लेकिन गवर्नमेंट को लगा लोग ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, तो उन्होंने 2018 में ये लाया था कि आपको अबव 1 लाख ऑफ प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। उस टाइम पे बहुत क्योस हुआ था कि भाई जो लोग बहुत पहले से शेयर खरीद के रखे थे 1990 से, अब उसका आज के डेट में तो बहुत प्राइस होगा, तो उस पर सीधा सीधा उनको 10% का टैक्स लग जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला जिसको कि ग्रैंड फादरिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें बहुत सिंपल है इसको समझना कि अगर सपोज करो आपने 100 रुपये में एक शेयर खरीदा 1919 में, आज की डेट में मतलब मैं 2018 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस टाइम पे उसका दाम 5000 था, तो आपको तो 4900 रुपीज़ मतलब 5000 माइनस 100 4900 रुपीज़ पे आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इनिशियल वाला प्राइस नहीं देना है, आपको इनिशियल वाला प्राइस जिसमें आपने खरीदा था और जो एज ऑफ 31 जन 2018 अगर उसका दाम 4000 है तो पहले आपने खरीदा था 100 में, तो 4000 और 100 में से ज़्यादा कौन सा है? 4000, तो उसका परचेजिंग कॉस्ट 4000 माना जाएगा। और आज आप उसको सेल कर रहे हो 5000 में, तो डिफरेंस कितना का है? 1000 का, तो आपको सिर्फ 1000 पे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो ये था ग्रैंड फादरिंग कॉन्सेप्ट। सिंस ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की हम बात कर रहे हैं और ये उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो दैट्स इट। हमने इसमें बहुत सारी टैक्स की बातें कर ली। अगर आप जानना चाहते हो इनकम टैक्स क्या होता है, कितने सारे सैलरी हेड होते हैं, हमें इनकम टैक्स क्यों पे करना चाहिए, हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट उसको कहाँ पे यूज़ करती है, तो इस सारे क्वेश्चन का आप आंसर जान सकते हो। आप मेरे राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे।